हर बार के बजट से लोगों को उम्मीद होती है कि उसमें इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ खास घोषणाएं होंगी और इस बार भी बजट से आम आदमी को कुछ ऐसे ही उम्मीद थी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में से कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कुछ अहम घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है उन्होंने और इनका आप पर क्या असर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है और रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने करदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में टैक्स पेयर सर्विसेज को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 2023-2024 के 93 दिनों से घटाकर 10 दिन तक ले आए हैं, जिससे कि जल्दी रिफंड मिल सकते हैं। Prime Minister firmly believes we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. वहीं जीएसटी की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ कम हुआ है। 94% इंडस्ट्री लीडर इसे एक सकारात्मक कदम कह रहे हैं। जीएसटी का टैक्स बेस पिछले सालों में अब तक दोगुना हो चुका है और औसत मंथली जीएसटी कलेक्शन भी करीब दोगुना होकर इस साल 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को हुआ है, क्योंकि लॉजिस्टिक कास्ट और टैक्स में कमी आने के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस के दाम कम हो गए हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा। इसमें वित्त वर्ष 2010 तक 25,000 रुपए तक के मामले और वित्त वर्ष 2011 से 2015 के लिए 10,000 रुपए तक के मामले शामिल हैं। पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म से टैक्स पेयर्स को दायरा बढ़ा है।